मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 31। यहाँ पे है ना पेज नंबर 31, तो जिसमें दिया गया है आपको अध्याय 7 और जिसका नाम है वचन नंबर। तो चलिए आज हम बच्चों यहाँ पे वचन के बारे में जानेंगे। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक में वचन नंबर, तो आप पहले चित्र देखिए और वचन समझिए। इसमें फर्स्ट देखो आप, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक लड़के के बारे में बात हो रही है। इसी में आप दूसरा चित्र देखो तो यहाँ पे लड़के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़के हैं और पुस्तकें भी एक से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम वचन की पहचान करते हैं कि यदि हमें लड़का के बारे में बताया जाए तो लड़का क्या है, लड़के शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक लड़का है। और यदि लड़के कहा जाएगा तो हमें इस शब्द से ही पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात की जा रही है। फिर आप इसी में तीसरा चित्र देखो तो वृक्ष पर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर देखो आप एक वृक्ष और फिर चिड़िया बैठी है, उसमें एक चिड़िया बैठी है। फिर फोर्थ में देखो आप, वृक्षों पर चिड़िया बैठी हैं। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वृक्षों के बारे में बात हो रही है और एक से ज़्यादा चिड़िया के बारे में बात की जा रही है। तो इससे आपको क्या है, शब्दों से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति और यहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं। तो देखो आप ऊपर दिए गए चित्रों को देखने और वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले और तीसरे वाक्य में लड़का, पुस्तक, वृक्ष और चिड़िया गिनती मतलब नंबर संख्या में एक है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली वन के बारे में बात हो रही है तथा दूसरे और चौथे वाक्य में आए शब्द लड़के, पुस्तकें, वृक्षों, लड़कियाँ गिनती संख्या में एक से अधिक है। तो यहाँ पर एक से अधिक के बारे में बात हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह एक है या अनेक, उसे क्या कहेंगे, हम वचन कहेंगे। संज्ञा शब्द जैसे व्यक्ति, वस्तु, आपको बताया गया ना संज्ञा व्यक्ति वस्तु के बारे में। तो जिस रूप में पता चले कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। फिर इसी में देखो आप वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं। आपको जैसे बताया गया है कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो हम उसे कह सकते हैं कि एक, और वचन के बारे में बात हो रही है एक वचन। इस तरह से बन जाएगा एक वचन। और यदि हम कहते हैं कि एक से अधिक मतलब अनेक, और आप साधारण भाषा में क्या कहते हैं कि आपके पास यदि कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, तो आप तो नहीं कहते कि अनेक, आप कहते हो कि बहुत सारे का यूज़ होता है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पे बहुवचन, एक से अधिक के लिए यहाँ पे बहु का प्रयोग किया जाएगा और उसे कह देंगे बहुवचन। तो इसमें देखो आप एक वचन जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे बस्ता, कुर्सी, मेज, लड़की आदि। फिर नेक्स्ट देखो आप, बहुवचन जिन संख्या शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे बस्ता एक और बस्ते कई सारे, कुर्सी एक और कई सारी कुर्सियाँ, मेज एक और कई सारी मेजें। फिर
लड़कियाँ, लड़की एक और लड़कियाँ, पता चल रहा कि कई सारी लड़कियाँ, तो इस तरह ये बहुवचन। तो नीचे दिए गए कुछ एकवचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। एकवचन और बहुवचन, लड़का एकवचन, बेटा एकवचन, बच्चा एकवचन, पत्ता एकवचन, तोता एकवचन है। इसी तरह इसमें बहुवचन लड़के, बेटे, बच्चे, पत्ते, तोते, ये क्या है? बहुवचन है। तो देखो आप यहाँ पे लिखेंगे, आओ दोहराएं। जिन शब्दों से उनके संख्या में एक या अनेक होने का पता चले तो उसे क्या कहेंगे? उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दो वचन। एक वचन में किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक होने का पता चलता है और बहुवचन में किसी वस्तु या प्राणी के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। तो इस तरह से देखिए आप, इस तरह आप भी अपनी कॉपी में करिएगा। आज की डेट डाल के अध्याय 7 वचन, नंबर वचन यहाँ पे है संज्ञा शब्द के जिस रूप में यह पता चले कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का, एक या बहुत होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन कितने प्रकार के? वचन दो प्रकार के हुए, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जिन संज्ञा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है उन्हें एक वचन कहते हैं। और जैसे तारा, एक तारे के बारे में बात हो रही है। मेज, एक मेज के, लड़का, एक लड़के के बारे में बात हो रही है, आदि। और फिर है बहुवचन, जिन संख्या शब्दों से अनेक उनके एक से अधिक होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा, बहुत। तो बहुवचन कहते हैं। जैसे तारे, आसमान में रहते ना बहुत सारे तारे, हाँ तारे, मेजें, लड़के आदि। तो इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार और वचन के उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखो एक वचन और बहुवचन। तो तारा एक वचन है, तारे बहुवचन, पत्ता एक वचन और पत्ते बहुवचन, बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन, लड़की एक वचन और लड़कियाँ बहुवचन, और चिड़िया एक वचन और चिड़िया बहुवचन है। इस तरह से आप बच्चों आज अच्छे से वचन के बारे में अध्ययन कीजिए, इसे अपनी कॉपी में लिखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।